यूपीएससी सिविल सर्विस 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसमें काफ़ी मेजर चेंज किए। इस पर ध्यान देना, ध्यान से लास्ट तक वीडियो में बना रहना। काफ़ी मेजर चेंजेस किए वो दैट इज़ फॉर रिपीटर्स के लिए, फॉर नंबर ऑफ एग्जाम अटेम्प्ट। कई बार आप देखते थे ना कि मान लो 1000 वैकेंसी आ रही है, 1000 वैकेंसी में 150 प्लस, मान के चलो 200 तो ऐसे बंदे थे जो ऑलरेडी सर्विस में सेलेक्टेड थे। मान लो कोई आईपीएस बना हुआ है, कैडर चेंज करने के लिए एग्जाम दे रहा है, कोई आईएफएस, कोई मान लो फॉरेस्ट सर्विस के अंदर है, कोई मान लो रेवेन्यू आईआरएस रेवेन्यू सर्विस के अंदर है, तो मतलब ग्रुप ए ऑफिसर। अब ये ट्रांसफर के लिए या फिर अच्छी पोस्टिंग के लिए ये क्या करते थे, बार बार एग्जाम देते थे और इससे कंपटीशन बढ़ता था और सबसे ज़्यादा लॉस पहले किसको, एस्पिरेंट को होता था। लेकिन जो इन्होंने सिविल सर्विस 2026 का न्यू अपडेट, न्यू रूल दिया, इसमें बेनिफिट किसको होगा, न्यू एस्पिरेंट को, और लॉस घाटा किसको हो रहा है, दैट इज फॉर रिपीटर्स। अब ध्यान से सुनना एक एक चीज। फर्स्ट रूल तो ये कि आईएएस आईएफएस के अंदर आप सेलेक्ट हो गए, मान लो कोई भी 2022 की वैकेंसी, 23 की वैकेंसी, तो ये फिर से सिविल सर्विस का एग्जाम दे ही नहीं सकते, फॉर्म ही नहीं भर सकते भैया, ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड है। सेकंड है, मान लो कोई आईपीएस में सेलेक्ट हो गया। अब मान लो पहले क्या होते थे, आईएफएस की जॉब करते थे, कोई चाहता कि मैं आईएएस का एग्जाम देके आईएएस बन जाऊं, अब यार फॉरेन में नहीं रहना, तो ऐसा नहीं दे सकते हैं आप। ठीक है, फिर अगर देना है तो आपको रिजाइन लेना पड़ेगा, वो जॉब छोड़नी पड़ेगी, दो हाथ में लड्डू नहीं रख सकते हो। क्लियर है। सेकंड कह रहा है कि आईपीएस सेलेक्टेड, कोई आईपीएस बन जाता है, आईपीएस ऑफिसर। अब आईपीएस ऑफिसर बन गया, माथे की कैप मिल गई, अब कैप डायरेक्ट नहीं छोड़ते थे, अब ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करते रहते थे, फिर से फॉर्म भर देते थे और इस तरीके से कॉम्पिटिशन बढ़ा देते। यार बच्चे, नए बच्चों को मौका दो, आपको मिल गई आईपीएस, कई सारे इसके लिए तरस रहे, तो यूपीएससी ने कहा कि ऐसे मजा नहीं आता है, फिर इसकी सीट खाली हो जाएगी, ये नई सीट पे चला जाएगा। मतलब यार ये गड़बड़ हो गया। तो सिविल सर्विसेज का नया रूल कहा कि आप मान लो 2025, मान लो ये 26 के अंदर आप सेलेक्ट हो गए, 2026 की वैकेंसी के अंदर आप सेलेक्ट हो गए, आप आईपीएस बन गए। समझना, अगर आप आईपीएस बन गए तो आप फिर से चाहते हो यार नहीं मुझे आईएएस बनना है, तो 2027 का आप फिर से एग्जाम देते हो कंटिन्यूसली, इसके बाद 2027 का दोगे। तो आप जब 2027 का एग्जाम फॉर्म भरोगे तो वहाँ पर सर्विस एलोकेशन में आप आईपीएस नहीं भर सकते हो, आईपीएस आप वहाँ पर नहीं भर सकते हो, अदर सर्विसेज के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। समझ में आया, दैट इज फॉर आईपीएस। क्लियर है। और अटेम्प्ट मिलेगा सिर्फ आपको एक ही आपको रैंक इंप्रूवमेंट का अटेम्प्ट मिलेगा। रिपीटर्स को सिलेक्शन हुआ तो ठीक, वरना जयराम जी की, अगर नहीं हुआ तो आप फिर वापस ये इसी सर्विस को ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी आपकी अगर चुल मस्ती है कि नहीं भैया जॉब तो लेनी है, तो फिर आपको यहाँ से प्रॉपर तरीके से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा कि नहीं भैया मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे को आईएएस ही बनना, मैं और तैयारी करूँगा। तो आप छोड़ दो, फिर उनको क्या मतलब। क्लियर है। अब देखो ग्रुप ए ऑफिसर और आईपीएस के लिए इनके लिए रूल क्या, मान लो कोई 2026 के अंदर सेलेक्ट हो गया, लबासना के अंदर इनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, इनका जो ट्रेनिंग सेंटर वगैरह होता है, अब वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर ले। ठीक है। अब इसके मन में आया कि यार थोड़ा आईआरएस बन गए, 2027 वाला अपन फिर से अटेम्प्ट दे देते हैं, अटेम्प्ट देके कोई अच्छी रैंक इंप्रूवमेंट कर लेंगे। तो इनको क्या करना पड़ेगा, जो एग्जाम्शन लेना पड़ेगा। एग्जाम्शन मतलब आप समझ लो कि वहाँ पर जो भी ऑफिसर होगा उससे परमिशन लेनी होगी। ठीक है, परमिशन लेनी होगी कि मुझे 2027 का अटेम्प्ट लेना है। परमिशन लेके आप 2027 के एग्ज़ाम में बैठ जाओ। 2027 के एग्ज़ाम में बैठ गए और मान लो आप सेलेक्ट हो गए, अच्छी पोस्ट मिल गई, मान लो आप आईएएस बन गए, तो ऑप्शन होगा, यहाँ पहले आईआरएस था, अब आईएएस बन गए, तो आप आईएएस को ज्वाइन कर लो। मान लो यहाँ पर भी आईआरएस और आपको कोई सर्विस और भी घटिया मिल गई, ठीक है, आपको घटिया सर्विस मिल गई, तो आपके पास दोनों में से ऑप्शन होगा। मान लो आप पहले थे आईपीएस, इस बार मिल गई आपको आईआरटीएस। अब दो सर्विसेज है, तो पहले वाली ये थी, तो आपके पास ऑप्शन है दोनों में से कोई एक ज्वाइन कर लो। और आपके मन में आता है कि ना यार कोई ज्वाइन नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली दोनों सर्विस खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। और ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट और दे सकते हो। या फिर 2026 की पसंद नहीं आई, 27 की पसंद नहीं आई, आप कहोगे 2028 का और अटेम्प्ट दूँ, तो वो कहेंगे ना 2026 का दिया हमने, कहा सिर्फ आप एक अटेम्प्ट दे सकते हो, अगर सर्विस में सेलेक्ट हो गए हो तो आप 2028 का अटेम्प्ट नहीं दे सकते हो, और देना है तो अपनी सर्विस से इस्तीफा देना होगा, रिजिग्नेशन देना होगा। समझ में आया फंडा। मतलब आपको चांस नहीं मिल रहा है, 2026 के बाद 2027 का ही मौका मिल रहा है, 28 की तो बात ही नहीं करे। अगर 28 में जाना है तो अपनी जॉब छोड़ दो, रेजिग्नेशन दे दो। ओके, एक चांस और है कि 2025 जो अभी रिजल्ट आएगा, या फिर इससे पहले जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जितने भी मतलब कोई भी जॉब में, उनके मन में भी होता है ना, तैयारी करते रहते हैं कि भैया हम अटेम्प्ट देंगे, तो इनके पास एक ही मौका है, 2026 का एग्ज़ाम या 2027 का एग्ज़ाम, दोनों में से कोई भी आप एक एग्ज़ाम देके अपनी रैंक इंप्रूवमेंट कर लो। इसके बाद अगर मान लो ये एग्ज़ाम देते ही नहीं हो, आप तो कहते हो नहीं 2028 में बैठूंगा, तो उस केस में माय डियर फ्रेंड आपको अपनी जॉब से रिजिग्नेशन देना होगा, यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी आप तैयारी की सोच सकते हो।